मुझे बस चाहिए अपनी ड्रेस। मेरे फियांसे ने हमारी शादी के 2 दिन पहले मुझे धोखा दिया था, वो भी मेरी दोस्त के साथ जिसने मेरी ड्रेस पहनी थी। पर अभी तो बुरे सपने की शुरुआत ही हुई थी। मेरा नाम है सूजन और ये है मेरी लव स्टोरी। मैंने कहा था मैं तुम्हारी ड्रेस खुद लेकर आऊंगा, और ये तो बस गलती से हो गया। गलती से? तुम्हारी पैंट्स गलती से उतर गई और मेरी दोस्त गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गई, है ना? जुबान संभाल कर। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि 2 दिनों में मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। सच में तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी शादी के लिए बहुत खर्चा किया है, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सब कुछ खराब करने देंगे? अब चलो भी। तुम अपनी जिंदगी में खुद कोई भी फैसला नहीं ले सकती हो। मैं जल्दी ही शादी करूंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं। बस भी करो अब। तुम 2 दिनों में दूल्हा कैसे ढूंढोगी? मैं उसे 2 मिनट में ढूंढ लूंगी। मैं किसी भी अजनबी के साथ शादी करने को तैयार थी ताकि इस स्टीवन से शादी ना करनी पड़े। आप शादीशुदा हैं? सिंगल हूँ और कोई बच्चे भी नहीं। क्या तुम्हें $1000 चाहिए? कौन मना करेगा? बढ़िया, तो डील ये है, आज मेरे साथ शादी करो और आज रात तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम तुम अजीत है। पागल हो गई हो? ये सब कुछ बंद करो अभी। हे, ये मेरी होने वाली पत्नी और इसको हाथ भी मत लगाना। स्टीवन ने आज तक ऐसा 2 सालों में कुछ भी नहीं किया। मैं इस अजनबी की हिम्मत पे हैरान थी। क्या तुम किसी भी अजनबी से शादी कर लोगी? किसी धोखेबाज से शादी करने से तो अच्छा ही है। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम इतनी आसानी से ये सब नहीं कर सकती, ये याद रखना। बस 2 प्लास्टिक रिंग्स और सिटी हॉल में 20 मिनट बिताने के बाद हम बन गए हस्बैंड और वाइफ। मुझे उम्मीद है कि इस शादी के कारण स्टीवन और मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी, पर शायद ये मुमकिन नहीं था। अब हमें जल्दी अंदर जाना होगा क्योंकि अंदर कोई नहीं है। सुजन, मैं समझता हूँ कि तुम अपने फियांसे पर गुस्सा हो, पर मेरा मतलब तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो और एक अच्छी लड़की हो। और तुम ये सब... नहीं 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 अजीत, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस चाहती थी कि सामान रखने में तुम मेरी मदद कर दो, फिर होटल चले जाना, ठीक है? ओह, हाँ। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अब अंदर आ जाओ। वाह, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। मॉम, डैड, मैं आपको वो बता ये आदमी है जिससे ये शादी करने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं शादी कर चुकी हूँ। क्या तुमने इससे शादी कर ली? ये शांत रहो। ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसने मुझ पर सैलों के बाहर हमला किया और मेरा मुंह तोड़ने की कोशिश मैं की। ये फिर से भी कर सकता हूँ। चलो सारे शांत हो जाओ, ठीक है? बेटा, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए माफ कर दूंगा, पर तुम्हें ये शादी कैंसिल करनी होगी, ठीक है? और हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। डैड, उसने मुझे धोखा दिया था। और जो तुमने किया वो सही है क्या? हाँ? सुनो, तुम और स्टीवन कुछ भी करो, समझे? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम इस शादी को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करेंगे। समझ में आया? इनविटेशंस जा चुके हैं, मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ तैयार है और पैसे भी दे दिए। आप इन पैसों का क्या करेंगे? आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? सुजन, हम तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मॉम सुनो, मैं स्टीवन के साथ नहीं रह सकती बस इसलिए क्योंकि आपने शादी में पैसे खर्च किए बस हैं। अब बहुत हो गया। इसी वक्त से तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स में ब्लॉक करवा रहा हूँ। तो अगर तुम इस घर से बाहर गई तो इस हॉट डॉग के पैसे भी नहीं चुका पाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, पर अगर यहाँ से चली गई तो मैं कहाँ रहूंगी? और मैंने अजीत से वादा किया था कि मैं शादी करने के उसे पैसे दूंगी। खैर, तुमने इसे डिवोर्स देने के बारे में सोच लिया? इसे कुछ पाने के लिए डिवोर्स देने की जरूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा।
चलो चलते हैं। और आज की सुबह मैं वो ब्राइड बनने वाली थी जिसकी शादी पूरे शहर की सबसे शानदार शादी होती, पर अब मैं अकेली बैठी हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पूरी रात कहाँ बिताऊंगी। सुजन, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा मुश्किल है, पर हमें कभी भी एक ही जगह रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। काश हमारे पास आज की हाँ। रात बिताने के लिए एक बेड होता। तुम फिक्र मत करो, देखो हमारे पास कितने सारे पीचेस पड़े हुए हैं, इन्हें बेचते हैं, फिर हमारे पास होटल और ब्रेकफास्ट लेने के लिए काफी पैसे होंगे। तुमने सही कहा। हाँ। ठीक है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से कोई इतना भारी सामान थोड़ा ना उठवाऊंगा, ठीक है ना? ये सारे काम मैं खुद कर लूं, तुम बस इधर आओ, बैठो और आराम से इधर बैठो और ये पकड़ो। मैं वहाँ पे बैठी साथ में पीच खा रही थी और मैं अपनी आंखें अजीत से हटा ही नहीं पा रही थी। मुझे वो बहुत ही ज्यादा खुश रख रहा था और ये मानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो कितना हैंडसम है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस आदमी से प्यार करने लगी हूँ। जरा ये देखो, एक ऐसा पीच ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसका कलर और शेप एकदम बढ़िया हो। ये एकदम अलग है, एकदम अलग, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल अलग है, एकदम तुम्हारी तरह और तुम्हारे जैसा भी। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, मुझे क्या? अभी जाना होगा, बहुत जरूरी है, मैं बस अभी आया। पर कहाँ? काफी घंटे बीत गए पर अजीत वापस नहीं आया। मुझे पता था कि वो किसी काम से गया है, पर मुझे बहुत ही अकेला और अजीब लगने लगा। फिर एकदम से मुझे एक आवाज सुनाई दी। अभी का इंतजार कर रही हो? वो कहाँ गया? तुम यहाँ क्यों क्या आए वो हो? जमीन पर बॉक्स रखने वाला है ताकि तुम सो अगर सको? वो ऐसा करता भी है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बोलो। ठीक है। तुम उसका कब से इंतजार कर रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि उसने अब तक तुम्हारे नाम पे लोन्स भी ले लिए होंगे। सूरन जान, हम दोनों एक साथ रहने के लिए बने हैं। और पूरी जिंदगी। क्या तुम अभी भी इस बेकार सी जगह पर रहना चाहती हो? बोलो, चलो भी। वो अभी वापस आ बस करो। जाएगा। वो कभी वापस नहीं आएगा। चलो घर चलते हैं। पिछली सीट पर बैठ जाओ। ये यहाँ क्या कर रही है? हम काम कर रहे थे, फालतू बातें छोड़ो और कार में बैठो। ओ चलो भी प्लीज, कार में बैठो। और उस वक्त मुझे अजीत की बातें याद आई। तुमने जो भी किया अच्छा किया, पर तुम्हें कभी एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं बात जाऊंगी। हुआ। मेरी वाइफ को हाथ मत लगाओ। मुझे लगा तुम भाग गए। तुम कहाँ गए थे? तुम्हें शायद ये पसंद ना आए, मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर रिंग लेने गया था। डायमंड? ये तुम कहाँ से लेकर आए? चुराई होगी। एक लोडर के पास पैसे कहाँ होते? मैं लोडर नहीं हूँ, तो अपनी जुबान बंद रखो। पर तुम उन क्रेट्स को लोड कर रहे थे। मैं इन्हें अपने रेस्टोरेंट के लिए लेकर जा रहा था। मैंने इन सुंदर पीचेस को देखा तो मेरे से रुका नहीं गया। मुझे अपने मेहमानों को स्वादिष्ट डेजर्ट खिलाना बहुत पसंद है। क्या?
मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बस सच्चे प्यार से ही तुम्हें सब कुछ मिल सकता है।